Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about hydrogen bonding. So hydrogen bonding किस तरह से फॉर्म होती है, इसके लिए जो फर्स्ट जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि हाइड्रोजन एटम मस्ट बी कनेक्टेड टू एन एटम ए, और जो ए एटम होना चाहिए दैट मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब ए एटम कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर। सो फर्स्ट कंडीशन है कि जो हाइड्रोजन है वो मस्ट बी कनेक्टेड टू अन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन कौन से तीन एटम्स आएंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सेकंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन का, जिसे हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं HF, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। सो सेकंड मॉलिक्यूल हमने ले लिया ये वाला HF। ना तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होगा बिटवीन हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन। बट कंडीशन क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो खुद भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, तभी वो इंटरेक्शन जो होगा, ये इंटरेक्शन दैट विल बी नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास में ऐसा कोई मॉलिक्यूल है NaH, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। अब क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा HF के साथ में, HF को हमने रिवर्स करके लिख लिए हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है वो खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है। सो हाइड्रोजन खुद भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैचमेंट की जो कंडीशन है वो किस वजह से आई। सो हम जो एग्जांपल देख रहे हैं HF और HF, और हमने सेकंड एग्जांपल लिया है NaH और HF। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल में हम चेक करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हुई है। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर हो गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए हाइड्रोजन पे हो गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे की है हमने, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन, मतलब यहाँ पे हमने क्या बनाया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। सो एक तरह से हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन हाइड्रोजन है जो खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। उस हाइड्रोजन का किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जो बॉन्ड होता है, जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो हमने क्या देखा है कि ये बॉन्ड क्यों बना है। देखो ये जो हाइड्रोजन है जो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड में यूज किया है, दिस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव। फ्लोरीन पे कैसा चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव। तो एक तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इंटरेक्शन है, वही हाइड्रोजन बॉन्ड में हुआ। क्लियर। बस कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन पे हो गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे हो गया डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर। या फिर ये तो कम्प्लीटली डिसोशिएट होके डायरेक्ट Na पॉजिटिव और H नेगेटिव में भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर। तो ये हो गया हाइड्रोजन नेगेटिव। अब अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दैट विल बी डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन विल बी डेल्टा पॉजिटिव। नाउ अब हमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनाना था, NaH और HF। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना था, तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट चार्ज नहीं है। सो इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। सो इसीलिए बोला गया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर। सो फर्स्ट जो कंडीशन थी जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लिया था वो यहाँ से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम तीन ही डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको हम फोन से याद कर सकते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी इसी तरह से है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। क्लियर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही हम देखते हैं कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, जबकि KHCl2 या फिर KHBr2 एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि ये एग्जिस्ट करता है। उसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, KHF2 को अगर हम डिसोशिएट करेंगे क्या मिलेगा, K पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव। सो HF2 को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं HF
और F नेगेटिव। सो यहाँ पे इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, या फिर इस F को F लिख के और नेगेटिव चार्ज पूरे इसके ऊपर। क्लियर। सो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो किस वजह से एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे जो एनायन था HF2 नेगेटिव, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो स्पीशीज है ये एग्जिस्ट करती है। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं, वन इज इंट्रामोलिकुलर एंड अनदर वन इज इंटरमोलिकुलर। सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट इज इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो सेकंड वन है दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, इंट्रा का मतलब क्या है कि एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही, तो इसको हम विद इन समझ सकते हैं कि विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब हमें टू मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में अगर ये कंपाउंड है OH COH डबल बॉन्ड O, सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है जो ऑक्सीजन है। क्लियर। सो यहाँ से ये जो सैलिसिक एसिड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में इंटरेक्शन हो गया। सेम ऐसे ही सैलिसल्डिहाइड जो होता है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो दिस इज OH CH डबल बॉन्ड O। सो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दिस इज सैलिसिक एल्डिहाइड। क्लियर। सो इस तरह से इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। नेक्स्ट जो हम कंपाउंड देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो क्या है, निकल DMG कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। सो इसमें निकल जो है वो कनेक्टेड है DMG से। सो DMG क्या होगा, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड, दिस इज द लिगेंड N के साथ में यहाँ पे हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इस साइड हमने लगा दिया O और H। सिमिलरली इस साइड में भी नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाउ यहाँ पे हमने OH लगा दिया और यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O लगा दिया, बाकी पूरा कंपाउंड हमने एक्सेप्ट किया है। सो यहाँ पे हम देखो क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी वजह से देखो यहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन हुई है। कैसे, देखो एक रिंग यहाँ बनी है 5 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग यहाँ बनी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे भी ये 2 रिंग्स की फॉर्मेशन हुई है। इसी वजह से जो निकल DMG का जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज क्वाइट स्टेबल। क्लियर। सो इस तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर, इंटर का मॉलिक्यूल है बिटवीन टू मॉलिक्यूल। सो इंटरमोलिकुलर में हम क्या देखेंगे, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स में जैसे HF है, सो HF के दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम ऐसे ही वाटर, सो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये ऑक्सीजन फिर से आगे और जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दिस इज हाइड्रोजन OH। सो इस तरह से HF में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, वाटर में भी हुई है। थर्ड जो हम एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल, सो अल्कोहल को हम ROH से लिख रहे हैं, सो HOR। यहाँ पे 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो यहाँ पे ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है।
इसी तरह से हम आगे यहाँ पे देखो, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो अमोनिया में NH3, अमोनिया के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन है। So this is hydrogen bonding. Similarly, this will also form hydrogen bond with this molecule. Now इस तरह से जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट विल बी इंटरमोलिकुलर, और जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट विल बी इंट्रामोलिकुलर। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? एसोसिएशन। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, सो दिस इज द अल्कोहल मॉलिक्यूल। सो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इस तरह से एसोसिएट हो जाते हैं। और सेकंड जो हम केस ले सकते हैं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड को। सो कोई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास में ये, सो दिस वन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ पे डाइमेराइजेशन का केस है, जो कि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं वो एक चेन में, या फिर हम बोल सकते हैं कि लीनियरली कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो केस है एसोसिएशन का, वो हम देखते हैं आइस के अंदर। सो आइस क्या होती है? वाटर, दैट इज सॉलिड। सो आइस में क्या होता है? आइस के अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल है, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड। सो ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड है। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली दिस विल आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर कंपाउंड, अनदर वाटर मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ से इस तरह से फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो आइस का स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है? केज लाइक स्ट्रक्चर। नो, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जो वाटर है, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सो ऐसा क्यों होता है? सो उसका रीज़न हम देखेंगे कि ये जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं, यहाँ से हमें क्या मालूम चला है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आइस है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ना आइस का क्या है? केज लाइक स्ट्रक्चर है। सो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मतलब आइस को जब हम हीट करेंगे, सो उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है स्टार्ट्स ब्रेकिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर जाएंगे, तो उससे जो आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, कोलैप्सिस पार्शियली। सो जैसे ही आइस का जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स करना शुरू होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है, मतलब जो H2O मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि पहले उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो किस वजह से था? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सो वाटर मॉलिक्यूल कम क्लोजर, उससे क्या होगा कि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज कर गई मतलब डेंसिटी इंक्रीज कर गई, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर गई तो डेंसिटी इंक्रीज कर गई। सो ये जो इंक्रीज होता है, ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टू 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तक ये प्रोसेस होती है।
अगर हम 4 डिग्री के बाद में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें, सो आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। पहले वॉल्यूम डिक्रीज हुई थी, अब वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू कर देती है, डेंसिटी डिक्रीज करना शुरू कर देती है। वॉल्यूम इंक्रीज क्यों करती है? ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना शुरू करेगी तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितने के ऊपर है? 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो आइस है वो उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। नाउ नेक्स्ट जो हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर काफ़ी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन की जो फैमिली है उसके अगर हाइड्राइड्स की बात करें, जैसे NH3 और PH3, तो हम देखते हैं जो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी होगी उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए। सो अमोनिया के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सिमिलरली हम वाटर की सीरीज में देखते हैं H2O और H2S में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सेम ऐसे ही केस है HF का। HF के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो हीट ऑफ वेपराइजेशन में हम क्या देखते हैं कि जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें क्या है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। जैसे अमोनिया है और एक हमें PH3 में कंपेयर करना है। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी मॉलिक्यूल्स के अंदर से इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए। हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देंगे मतलब ज़्यादा टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा सो दैट कि जो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना रखा था उसको उससे रिलीज हो जाए। सो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हम बोल सकते हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्युबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है इसको हम देख सकते हैं। जैसे एल्कोहल्स है, जो एल्कोहल जो लोअर एल्कोहल्स है जिनमें R जो है वो स्मॉल होता है वो वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो एल्कोहल है दैट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसीलिए क्या होता है वाटर में हाईली सोल्यूबल हो जाते हैं। सो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। नेक्स्ट जो हम एप्लीकेशन देखेंगे दैट इज विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी में हम क्या देखेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, विस्कोसिटी होगी। सो इंटरमोलिकुलर मतलब टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा विस्कोसिटी होगी क्योंकि उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। सो उससे जो मॉलिक्यूल है जैसे वाटर है, वाटर के अंदर अगर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं लाइक H2O और H2O मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी तो जो बैक साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रंट साइड के जो मॉलिक्यूल है उसको ड्रैग करने में उसके फ्लो में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज द विस्कोसिटी। सो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगी उतना ही जो सॉल्यूशन है, उतना ही जो सॉल्वेंट है, लिक्विड है, उसकी फ्लूइडिटी उतनी ही कम होगी। सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए CH3 ट्वाइस O H2O C2H5OH
CH2OH, CHOH, CH2OH। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में है, सो इस वजह से इसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है। फिर इथेनॉल, देन वाटर, देन डाइमिथाइल ईथर। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में क्या होगा? कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट हैव रिलेटिवली हाई सरफेस टेंशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें होती है उनकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स में होती है उनकी सरफेस टेंशन कंपैरेटिवली ज्यादा होगी।